नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। तो कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा आयोजित करवाया गया जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड का संस्कृत शिक्षा विभाग का जो माइनर टेस्ट पेपर 4 हैं, तो इसका सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। ये जो पेपर है 15 सितंबर 2024 को आयोजित करवाया गया था। और इसके अलावा जो भी माइनर टेस्ट पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वो भी मैंने यूट्यूब पर सॉल्यूशन करवाए हैं, तो आप देख लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ उपलब्ध आपको करवा दी जाएगी। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। बिल्कुल आप एक बार सभी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने साथियों तक वीडियो को भी शेयर करें, ठीक है। इसके अंदर है पूरे 100 प्रश्न। चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल की मान्यता देने का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चुनाव आयोग, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता की शर्तों में शामिल है। तो लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में विद्यमतों की कम से कम 6% सीटें प्राप्त करें और लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की न्यूनतम 2% सीटें प्राप्त करें। तो दोनों 1 व 2 इसमें सही है। लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कम से कम 15 सीटें प्राप्त करें। तो ये वाला जो कथन है ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जाएगा 1 व 2, यानी ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के किस पैरा के तहत आरक्षित प्रतीकों का आवंटन करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा पैरा 10A, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में असुमेलित युग्म है। तो ये राजनीतिक दल और इधर स्थापना, नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना 2013 में हुई थी, ये तो सही है। इसके बाद है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 में की गई, ये भी सही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, देखिए ये 2023 में ना करके कब की गई थी? 29 अक्टूबर, ठीक है, 29 अक्टूबर को और 2018, ठीक है, 29 अक्टूबर 2018 को की गई थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना। और आम आदमी पार्टी 2012। तो इसका जो असम्मिलित कथन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केवल राष्ट्रीय दल वाले राज्यों में से नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। छठा प्रश्न है, एक तरफ है राष्ट्रीय दल, एक तरफ है चिन्ह, तो इसको सम्मिलित करना है। देखिए यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, तो इसके अंदर आ जाएगा इधर ट्रैक्टर चलाता किसान, ठीक है। और इंडियन नेशनल जो लोक दल हैं इसमें आ जाएगा चश्मा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसमें आ जाएगा तीर कमान। और नागा पीपुल्स फ्रंट मुर्गा, तो इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा, यानी इसमें जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल है जिसे 7 जून 2019 को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर आ जाएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी, 3 नंबर। चलिए 8 नंबर प्रश्न, वर्तमान में भारत में भारतीय निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा 6, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। 9वां प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा समग्र मानवतावाद। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, 18वीं लोकसभा में राजनीतिक दलों को प्राप्त सीटों के संदर्भ में असंगत युग्म का चयन कीजिए। देखिए दल हैं एक तरफ हैं सीटें। देखिए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसमें 29 सीटें। भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 16 सीटें और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 सीट। तो कौन सा यहाँ पर
असम्मिलित है, यानी इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप कमेंट में बताना जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है इसकी यहाँ पर सीटें कितनी आएगी, ठीक है, ये आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। इस आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन में इस आंदोलन की पृष्ठभूमि रची गई थी। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा है, तो ये तीनों के तीनों जो कथन हैं यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर चौथा। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अफ्रीकी एशियाई देशों के बांडुंग सम्मेलन के प्रमुख प्रारूपकार थे। तो यहाँ पर जाएगा कर्नल गमाल अब्देल नासिर, सुकर्नो, मार्शल टिटो और क्वामे नक्रुमा, यानी 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 13 नंबर का प्रश्न है, प्रथम गुट निरपेक्ष यूथ समिट का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यहाँ पर आ जाएगा अजरबैजान के अंदर। प्रश्न नंबर 14 है, लुक ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में असत्य कथन है। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव को इस पॉलिसी का श्रेय जाता है। इस पॉलिसी के कारण भारत आसियान संबंधों का विस्तार हुआ है। वर्ष 2009 में भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2014 में पूर्व की ओर देखो नीति का नाम बदलकर ईस्ट नीति कर दिया गया। तो कौन सा असत्य कथन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। आप कमेंट में बताना भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया आउट अभियान का संबंध निम्न में से किस देश से है। तो यहाँ पर आ जाएगा मालदीव से। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से ऑनलाइन भुगतान की भारतीय यूपीआई सेवा को अपनाने वाले देशों का सही युग्म है। तो कौन सा यहाँ पर, भूटान और श्रीलंका। प्रश्न नंबर 17 है, भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। 18 नंबर प्रश्न देखिए, एक तरफ है आधिकारिक यात्रा और एक तरफ है व्यक्ति। देखिए, यूएसए की राजकीय यात्रा करने वाले कौन थे, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दूसरा, यूएसए की राजकीय यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी नहीं थे, ठीक है, यह इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा असम्मिलित है। प्रथम चाइनीज राष्ट्रपति जिसने भारत की आधिकारिक यात्रा की थी जियोंग जेमिन, और प्रथम रूसी राष्ट्रपति जिसने सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत की यात्रा की थी बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, सॉरी दूसरा, ये इसमें असम्मिलित है 18 के अंदर। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है कि 18वीं शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 को की गई थी, ठीक है। थीम थी इसकी वसुधैव कुटुंबकम, और इस सम्मेलन में अफ्रीकन संघ को G20 का सदस्य बनाया गया था। तो इसमें तीनों ही कथन सही है, 1, 2 और 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 21 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यालय 16 वर्ष रहा है। तो इसमें ये वाला सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1। दूसरा भी देख लो कि भारत को वर्तमान तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में 6 बार चुना गया, जो कि गलत है, ठीक है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासचिव जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, तो वे कौन थे। तो यहाँ पर आ जाएगा बान की मून।
23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2018 में टिकाऊ विकास के लक्ष्य अपनाए गए नहीं। संयुक्त राष्ट्र में पहली एकल देश दक्षिण और दक्षिण सहयोग 1 जून 2017 में भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष के माध्यम से शुरू की गई थी। तो इसमें ये दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है, 2021-22 में UNSC के कार्यालय के कार्यकाल के लिए भारत का प्राथमिक उद्देश्य एक सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए एक अभिविन्यास लागू करना था, जिसे नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया गया था यहाँ पर? तो यहाँ पर नाम दिया गया था NORMS, ठीक है, नॉर्मस। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो यहाँ पर श्री जगजीवन राम, सर अतुल चटर्जी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह और डॉक्टर रविंदर वर्मा, यानी इसमें सभी के सभी राइट है, उपरोक्त सभी। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान करें। देखिए रुचेरा कंबोज UNO में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व वर्तमान में, ये तो सही है। विजय लक्ष्मी पंडित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम भारतीय अध्यक्ष, तो ये इसमें गलत है, ठीक है। BN राव UNA में भारत के प्रथम स्थायी प्रतिनिधि थे। चिन्मय रजनीनाथ गारेखान कोसेको के सामाजिक व आर्थिक परिषद के अध्यक्ष, तो इसमें जो 26 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। 27 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अध्याय में शांति के उल्लंघन और आक्रामकता संबंधी कार्यों की कार्यवाही का उल्लेख है? तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 7 के अध्याय 7 में, ठीक है, अध्याय 7। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। देखिए शांति रक्षा अभियान का संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उल्लेख है नहीं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तौर पर विवादों के समाधान एवं शांति की स्थापना के लिए UNO की सबसे अभिनव पहल इसका शांति रक्षा अभियान है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 2 वाला, ठीक है, दूसरा कथन इसमें सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कांगो में UN पीस कीपिंग मिशन में सम्मिलित भारत के कैप्टन जिसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो कौन थे यहाँ पर? गुरुवचन सिंह सल्दरिया, ठीक है, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद सुधार के बनाए गए समूह 4 का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? इटली। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। देखिए अपर नाइल क्षेत्र दक्षिणी सूडान में भारतीय दल को शांति स्थापना के लिए UN मेडल ऑफ ऑनर मिला है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिला दल तैनात करने वाला विश्व का पहला देश है। तो यहाँ पर जो दोनों कथन हैं ये दोनों के दोनों सत्य हैं, ठीक है। देखिए इसमें जाएगा 1 व 2 दोनों। 32 नंबर है, UN में भारत के प्रथम पीस कीपिंग अभियान की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर KS थिमैयानी। क्वेश्चन नंबर 33 है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 मई को। 34 नंबर क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर आ जाएगा 1927 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, देखिए एक तरफ है श्रमिक संघ और एक तरफ है पार्टी, तो कौन सा यहाँ पर असुमेलित है ये पूछा है। देखिए हिंदू मजदूर संघ समाजवादी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये इसमें असुमेलित है। भारतीय मजदूर संघ भाजपा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 36 नंबर क्वेश्चन है, दबाव समूह के संदर्भ में असत्य कथन है। देखिए दबाव समूह के बारे में असत्य कथन कौन सा है? देखिए इनकी स्वरूप संगठित या असंगठित होता है, इनका उद्देश्य एवं सदस्यता असीमित होता है, तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसमें क्या असत्य है, ठीक है। ये पूंजीवादी राष्ट्रों लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में फलते फूलते हैं, वे सरकार पर दबाव डालते हैं, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा।
चलिए 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा रणवीर सेना, ठीक है, 3 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला श्रमिक संघ है? तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 में है कृषक समुदाय और सूची 2 में है पार्टी। देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंद किसान पंचायत समाजवादी, यूनाइटेड किसान सभा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, यानी ये तो तीनों की तीनों क्या यहाँ पर सही सम्मिलित है, ठीक है। तो इसमें 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुदायात्मक दबाव समूह में शामिल नहीं है? देखिए, फिक्की ऑल इंडिया किसान सम्मेलन, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंग्लो एंड इंडियन एसोसिएशन। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स किया। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह कथन है? तो ये पील का कथन है, ठीक है, पील महोदय का कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। 43 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले विचारक का सही समूह है? देखिए, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले, तो यहाँ पर एक तो अरस्तु था, ठीक है, इसके बाद में प्लेटो था और इसके बाद में था देकार्ते, पंपनोजेनी था, ठीक है, अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते, ये क्रम है इसका। तो ACD, ठीक है, 3 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है, विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान है? देखिए, मैकडूगल के अनुसार जो मनोविज्ञान है यह है व्यवहार का विज्ञान। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मनोविज्ञान की किस परिभाषा का संबंध स्किनर से है? देखिए, किस परिभाषा का संबंध स्किनर से है, ये पूछा इसमें 45 के अंदर। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 45 के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, विलियम वुंड ने लिपजिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब की थी? तो ये 1879 ईस्वी में, ठीक है, लिपजिंग नामक शहर में। 47 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा वाटसन को। 48 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन है, शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन है, अधिगम का है, अधिगमकर्ता का है, यानी सभी की सभी जाएगा इसमें ABC, ठीक है, 48 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह है? तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए, अध्ययन प्रक्रिया हेतु उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग, बालकों के सर्वांगीण विकास में, कक्षा कक्ष की समस्या समाधान में, यानी उपयुक्त सभी। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है? संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक, तो यहाँ पर आ जाएगा जेरोम एस ब्रूनर। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? तो असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 52 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा क्रो एंड क्रो। 53 नंबर क्वेश्चन है, रचनावादी अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है? तो एक निर्देशक की होती है, ठीक है, 4 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए, विशिष्टीकरण से सामान्य की ओर बढ़ने का सिद्धांत, ठीक है। विकास का जो सिद्धांत था, निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसमें गलत है, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 है, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन है? तो ये हर लोग का कथन है कि जो विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नई योग्यताएं प्रकट होती हैं।
56 नंबर क्वेश्चन है, विकास के विषय में असत्य कथन है। देखिए विकास व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन को दर्शाता है। सही है। विकास पूर्ण रूप से मापनीय है। नहीं, विकास को कभी मापा नहीं जाता। ठीक है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक और प्रगतिशील श्रृंखला है। विकास में गुणात्मक परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये इसमें असत्य कथन है। 57 नंबर क्वेश्चन है, विकास के विषय में असत्य कथन है। देखिए विकास अंतःक्रिया का फल है। सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। नहीं, विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित नहीं होता। सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ये भी सही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये इसमें असत्य कथन हो जाएगा। 57 के रुको देखिए 57 के अंदर वापस देखिए, विकास के विषय में असत्य कथन पहुँचाना 57 में, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित नहीं होता, तो ये असत्य कथन है इसमें। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही है। ठीक है। बाकी तीनों कथन सही है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 57 के अंदर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोक्सिमोमोडिस्टल। ठीक है। प्रोक्सिमोडिस्टल 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, बरुंदरी के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो पियाजी के ठोस संक्रियात्मक अवस्था के समानांतर है वह है। तो यहाँ पर आ जाएगा संकेतात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 68 है, 8 से 12 वर्ष की आयु के बालक का संबंध पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था से है? तो यहाँ पर आ जाएगा नैतिक समानता। 61 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किस विकास का भाग है? उत्तेजना, तो यहाँ पर आ जाएगा संवेगात्मक विकास का। 62 नंबर क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास, देखिए 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है। रिक्त स्थान पूर्ति हेतु उचित युग्म का चयन कीजिए। तो 15-20 ऑप्शन नंबर 2। 63 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो यहाँ पर आ जाएगा औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? देखिए शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, सभी के सभी आपस में जुड़े हुए हैं, उपरोक्त सभी। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 66 है, ब्रुनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। निम्नलिखित में से इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। इसमें आ जाएगा एनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? देखिए किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा तीव्र समायोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है। तो 68 के अंदर आ जाएगा संवेदीगामक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 69 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर नहीं है? तो 69 में जाएगा पश्च नैतिक अवस्था, 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, विभिन्न अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से होता है एवं यह धीमा हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 वर्ष से किशोरावस्था तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? तो यहाँ पर आ जाएगा शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 72 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। तो यहाँ पर आ जाएगा सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। क्वेश्चन नंबर 73 है, संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आनुवांशिकता।
क्वेश्चन नंबर 74 है, मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आत्मसातीकरण। क्वेश्चन नंबर 75 है, पियाजे के द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा गया है। तो 75 में हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 76 है, शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित सक्षमताओं तथा क्षमताओं का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। 77 नंबर क्वेश्चन है, अपने संपूर्ण रूप में सारे भेद और अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संबंध में उपरोक्त परिभाषा किसने दी है। तो 77 में जाएगा बी गुड ने। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से बालकों में व्यक्तित्व भेद पाए जाते हैं। देखिए व्यक्तित्व भेद पाए जाते हैं, तो 78 के अंदर क्या हो जाएगा, उपलब्धि संबंधी। ठीक है, 4 नंबर, सॉरी इसमें आ जाएगा सभी के सभी। ठीक है, रुचि संबंधी, अभिवृत्ति संबंधी, मनोगम्यिक कौशल संबंधी और उपलब्धि संबंधी, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है। तो यहाँ पर आ जाएगा बौद्धिक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। ठीक है, प्रश्न नंबर 81 है, निम्न में से वह बालक जिनका निष्पादन मानने के ऊपर तथा नीचे इस प्रकार विचलित होता है कि उनके अध्यापन हेतु विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़े। तो इसमें आ जाएगा विशिष्ट बालक। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली बालकों के कुछ समायोजन के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा विद्यालयों में समृद्ध शैक्षिक कार्यक्रम का अभाव, अनुचित आदत एवं अरुचि का निर्माण होना, कक्षा की गतिविधियों की चुनौतीपूर्ण न होने पर वह निरस्ता का अनुभव करते हैं। इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। 83 नंबर क्वेश्चन है, जब विद्यालय की कक्षा में एक बच्चा जो के प्रश्न पूछता है एवं जिसकी अभिरुचि एवं अभिवृत्ति विस्तृत है वह है, तो वह कैसा बालक है, प्रतिभाशाली बालक। 84 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। तो सबसे अधिक महत्व देना चाहिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाल अपराध का कारण नहीं है। देखिए वंशानुक्रम संबंधी कारण, माता पिता में अनबन, परिवार के सदस्यों का सहानुभूति व्यवहार, धार्मिक एवं यौन शिक्षा का अभाव। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का पर्यावरणीय कारक नहीं है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर, शारीरिक दोष एवं भिन्नताएं। देखिए माता पिता का तिरस्कार, आर्थिक स्थिति, अत्यधिक कठोर अनुशासन। तो इसमें चौथा ऑप्शन राइट है। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से बाल अपराध के उपचार हेतु निरोधात्मक विधियों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा पुनर्वास विधि। क्वेश्चन नंबर 88 है, जो बालक स्कूल जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो वह है। तो यहाँ पर आ जाएगा मानसिक रूप से मंद बालक। क्वेश्चन नंबर 89 है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत सी विरोधाभासी परिस्थिति से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक के द्वारा दंडित होने से भी डर जाता है या डरा है। निम्न में से इसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा पद्धति वर्जन विरोधाभासी। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक व्यक्ति को बचपन में कुत्ता काट लेता है, कालांतर उसके मन में कुत्तों के प्रति डर बैठ जाता है, किंतु उसे यह याद नहीं रहता कि इस डर का जन्म कहाँ हुआ। यह दृष्टांत समायोजन की किस युक्ति को दर्शाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा दमन। क्वेश्चन नंबर 91 है, हरि वन वृक्षारोपण अभियान किस विभाग के द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पर आ जाएगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। आयोजन और एक तरफ है स्थल। द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार JECC सीतापुरा जयपुर, सही है।
वेड इन इंडिया एक्सपो अल्बर्ट हॉल जयपुर? नहीं, जयपुर में तो किया गया था, लेकिन कहाँ पर किया गया था? रामबाग पैलेस में। ठीक है, इसमें आ जाएगा रामबाग पैलेस। इधर देखिए, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जवाहर कला केंद्र जयपुर, सही है। मिरेकल ऑन व्हीकल कार्यक्रम समरस ऑडिटोरियम कोटा, ये भी सही है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन असंगत है। क्वेश्चन नंबर 93 है, दी ट्री, यहाँ पर है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना राजस्थान गिनिंग एंड रिवाइंडिंग मिशन के तहत संचालित की जा रही है, सही है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही है। यानी 1 व 2 इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इधर तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 परियोजना का क्रियान्वयन किस एजेंसी के द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा ODK ऐप। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है पाली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2024-25 हेतु गठित अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फूल सिंह मीणा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है, 77वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने वाली लोक कलाकार सेनु स्पेरा का संबंध है? तो कालबेलिया नृत्य से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मारवाड़ रत्न पुरस्कारों के तहत दिया जाने वाला पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान वर्ष 2024 हेतु किसे प्रदान किया गया? तो ये ओम थानवी को, 3 नंबर। और आज का लास्ट प्रश्न है 100 नंबर। और इससे पहले अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी। बाकी जो कलाम एकेडमी के टेस्ट पेपर हो रहे हैं वो सभी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, देखिए लास्ट प्रश्न है, कोलकाता में आयोजित नेशनल BSF ओपन कराटा चैंपियनशिप 2024 में 10 से 11 वर्ष आयु वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जूही प्रजापति ने। ठीक है, तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस टेस्ट के, जो 15 सितंबर 2024 को आयोजित हुआ था। माइनर टेस्ट पेपर 4 प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें कलाम एकेडमी सभी टेस्ट जो है, जिसमें 4 तो हो गए माइनर टेस्ट पेपर GK के, और उसमें 3 डाल दिए मैंने SST के। तो जो भी देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाइए और देख लीजिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।